कैसे ताकत बनेगा? उसके लिए कोई पहल होती नहीं है, मुस्लिम लीडरशिप कोई आता नहीं है, जो आता है वक्ती तौर पर कभी समाजवादी पार्टी के साथ, कभी बीएसपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ और अब यूपी में पीस पार्टी के साथ। तो मुस्लिम का जो सियासत में जो एक डोमिनेंस होना चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए, इमर्ज ही नहीं करती है। कांग्रेस तो हमेशा कोशिश यही करती रही ना कि मुसलमानों को डिवाइड करके रखो, मुसलमानों को तकसीम किए रहो। इसको ना ये तालीम हासिल करे, ना तालीम हासिल करेगा, ना उसमें अकल आएगी, ना संजीदगी आएगी, ना अच्छे बुरे की पहचान होगी, और फिर रोजगार से भी वो दूर रहेगा। ये पॉलिसी तो कांग्रेस की रही। लेकिन ये इमाम साहब, ये इल्ज़ाम आप जैसे लोगों पर भी लगता है जो बहुत रिसोर्सफुल है, पावरफुल है, जामा मस्जिद के शाही इमाम है। आप मुसलमानों को उनकी जहालत से निकालकर उनको तालीम देने के लिए, उनकी लाइफस्टाइल को ऊपर उठाने के लिए उस पर जितना काम करना चाहिए वो करने की बजाय उनको उनके हाल पर छोड़ते हैं और चुनावी मौसम में आप किसी पार्टी को साथ देने या विरोध करने की बात करते हैं। हमें तो उलझाया जाता रहा ना। कौन उलझाता रहा? यही कांग्रेस, यही नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां, कि मुसलमानों को उलझाए रखो। बात करो तालीम की, बात करो रोजगार की, बात करो तरक्की की, लेकिन उसको दूर रखो। लेकिन आपने भी वक्त बेवक्त अलग अलग दलों को सपोर्ट किया, चाहे जनता दल को किया हो बीपी सिंह के समय में, बीच में सुना बीएसपी के साथ भी थोड़ा झुकाव था। 2004 में इल्जाम लगा कि डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बीजेपी के कुछ कैंडिडेट को भी आपका सपोर्ट था। 2002 में मुलायम सिंह का विरोध, अब मुलायम सिंह का साथ। आपका भी इमाम साहब स्टैंड क्लियर नहीं है और इससे कन्फ्यूजन होता है और लोग को लगता है कि इमाम साहब भी वक्त बेवक्त अपनी राय और अपना स्टैंड बदलते हैं। अब चूंकि हमारे पास तो कोई ऑल्टरनेट नहीं था ना, कभी इसको कभी उसको कभी उसको, इसने बुरा किया तो मजबूरी में इसको दे दिया, इसने बुरा किया तो कभी मजबूरी में इसको दे दिया। कांग्रेस तो ये चाहती है ना कि हिंदुस्तान का मुसलमान सलमान रुश्दी बनकर रहे और हिंदुस्तान की औरतें तस्लीमा नसरीन बनकर रहें। आपको लगता नहीं इमाम साहब पूरी दुनिया तरक्की के रास्ते पर है 21वीं सदी में, तो मुस्लिमों को भी ये बाबरी मस्जिद, तस्लीमा नसरीन, सलमान रश्दी, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जमाने के साथ तेज रफ्तार से चलना चाहिए और तरक्की और तालीम हासिल करनी चाहिए? बाबरी मस्जिद को मुसलमान नहीं भूल सकता। बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान में जो वाक़या हुआ, तारीख़ उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। हिंदुस्तान का मुसलमान इस साने को भूल नहीं सकता और अपना हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। बाबरी मस्जिद जब तक नहीं बन जाएगी, चाहे आने वाली नस्लें देखें, मुसलमान के दिल को चैन और सुकून नहीं मिलेगा। इस देश में जो भी आबादी हो मुस्लिम की, 20 से 25 करोड़ की भी जितनी भी आबादी है, उस आबादी को आज की तारीख में इस बाबरी मस्जिद बने या ना बने, उससे क्या हासिल होगा बजाय इसके कि उनकी तरक्की, तालीम, उनको जहालत से बाहर निकालना, उनको गुर्बत से बाहर निकालना, उनके हक और हुकूक की बात करें, बजाय इसके कि पुरातन पंथी सोच के साथ उनको हम उसी गर्त में ढकेलते रहें। बाबरी मस्जिद तो हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक अलामत बन गई। अगर मुसलमान बाबरी मस्जिद से दस्तबरदार हुआ तो हिंदुस्तान के किसी भी शहर में मस्जिद का वजूद नहीं रहेगा। आप देख लीजिए कि अदालत ने जो फैसला दिया था पूरे हिंदुस्तान में फिर भौचाल आया गुज़श्ता साल, और मुसलमान फिर ये कहने लगा कि ये अदालत का फैसला नहीं है, ये पंचायत का फैसला है। ये भी तो कहते हैं इमाम साहब कि चंद लोग हैं जिनको आप कहते हैं कि वो कोई 20 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी वो लोग करते हैं, कोई ज़रूरी तो है नहीं, कोई ऐसा जनमत संग्रह तो हुआ नहीं कि चंद लोग, चाहे शाही इमाम यहाँ बोले, चाहे जफर याब जिलानी वहाँ लखनऊ में बोले, ये 20 करोड़ मुसलमानों की क्या नुमाइंदगी करते हैं? मैंने तो नुमाइंदगी का दावा नहीं किया, कोई और दावा करता है, मैं नहीं कहता, मैंने दावा नहीं किया। मैं तो जो हक है हक को हक कहूँगा, जालिम को जालिम कहूँगा, मजलूम को मजलूम कहूँगा। लेकिन मुसलमानों को आज की तारीख में आगे ले जाने के लिए उसके अलावा जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उस पर आपको जितनी सख्ती और जितनी मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, अपनी बातें कहनी चाहिए, मुझे लगता है उसमें आप पीछे दिखते हैं। और चूंकि ये एक कौमी मामला है जिसमें प्रोवोकेशन है, उसको आप जोर शोर से उठाते हैं और वो बाबरी मस्जिद है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि मुल्क की तरक्की में, मुसलमानों की तरक्की में हमें भरपूर हिस्सा लेना चाहिए, बशर्ते कि हमें मौका मिले इस मुल्क में काम करने का, अपनी बात को कहने का। लेकिन जिम्मेदारी सरकारों की है। लेकिन हम जाते हैं, हम अपनी बात रखते हैं, हम अपनी बात कहते हैं, लेकिन हमारी बात को जब कोई पूरी सुनता तो है लेकिन अमल नहीं करता, तो जाहिर है कि फिर हम नाउमीद होते हैं और फिर उस हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने पर मजबूर होते हैं। इमाम साहब, इल्ज़ाम आप पर भी लगता है, शाही इमाम हैं, जामा मस्जिद में आप रहते हैं, लेकिन आपकी छवि भी एक कट्टरपंथी मुस्लिम इमाम की है और इल्ज़ाम आप पर भी लगता है कि आज के ज़माने का मुस्लिम आपकी बातों पर अमल करने को तैयार नहीं है।
اگر تیار نہیں ہے تو یہ چیخ پکار کیوں ہو رہی ہے؟ اگر میری بات غلط ہے تو جو میرے خلاف بول رہے ہیں اتر پردیش میں کانگریس کے ایک مہاشے، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے چیلنج کریں نا، یا تو میری باتوں کا جواب دیں یا یہ چیلنج کریں کہ میں غلط ہوں، اور اگر میری باتوں پر عمل نہیں ہوگا تو چراغ پا نہ ہو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں اور نہ غصہ کریں. بس ٹھیک ہے، میری اپیل میں نے اپیل کر دی، ختم ہو گئی بات. اچھا امام صاحب، آپ اتنے اثردار ہیں، آپ کا اتنا رسوخ ہے، رتبہ ہے، جامع مسجد کا اتنا بڑا سامراجیہ ہے، چناؤ کے موسم کو چھوڑ دیں تو باقی سالوں میں شاہی امام کو اگر مسلمانوں کے ہت میں کچھ کرتے دکھنا چاہیے وہ کہاں دکھتا ہے؟ جامع مسجد کو جو کرنا چاہیے وہ آپ اگر ماضی میں دیکھیں تو آوازیں اٹھتی رہی ہیں. جامع مسجد مسلمانوں کی نمائندگی کرتی رہی ہے اور اپنے فرض کی ادائیگی وہ برابر کرتی رہی ہے. جامع مسجد پر یہ الزام نہیں لے سکتا کہ مسلمانوں کے مسائل کو نہیں اٹھایا یا مسلمانوں کے مسائل کو پرائم منسٹر یا حکومت وقت کے پاس نہیں پہنچایا. لیکن ابھی حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ مسلمانوں کے مسائل پر توجہ دیتی ہے نہیں دیتی. لوگ کہتے ہیں شاہی امام امامت کی آڑ میں بزنس بھی کرتے ہیں، اور پورے جامع مسجد کے علاقے میں ان کا ایک امپائر ہے، بزنس امپائر، اور تمام طرح کے بزنس انٹرسٹ ہیں ان کے شاہی امام کے. دیکھیے، جہاں تک تجارت کا سوال ہے، تجارت کو غلط ہے، ٹھیک ہے، میرا اپنے بزنس ہیں، اس سے کسی کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اور یہ بزنس ہے، اسی لیے شاید آپ کا اثر جامع مسجد کے علاقے میں بھی ان دیواروں کے باہر کم ہے. وہ آپ جائیے، جا کر پوچھئے. میں پرووک ہونے والا نہیں ہوں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں پرووک نہیں ہوں گا. یہ تھے شاہی امام سید احمد بخاری. سید احمد بخاری سے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ یو پی کے چناؤ میں ان کی اپیلوں کا کیا اثر ہوگا، اگر ان کی اپیلوں کا اثر نہیں ہوا تو شاہی امام صاحب پر کیا اثر ہوگا. شکریہ.